वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और इसे इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ेंगे ताकि आपसे जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए वो आराम से आप कर सके और दिमाग में आपकी चीजें छप जाए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट यानी अगर जो इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको अगर जो ब्रेक करेंगे तो दो इसमें से शब्द निकलते हैं, परि धन आवरण। आवरण से ही प्रतीत होता है। आवरण मतलब ढका हुआ, कोई चीज क्या है, ढका हुआ है। पर्यावरण यानी कोई चीज ढका हुआ है तो चारों ओर से, परि मतलब होता है चारों ओर से। सपोज कीजिए कि यहां पे अगर जो कोई स्पेसीज है, कोई जीव है, वो ढका हुआ किन चीजों से ढका है, तो जल से, स्थल से, वायु है यानी एटमॉस्फेयर है, इन सभी चीजों से ढका हुआ है। यहाँ पे जो भी जीव है, जो भी बायोटिक कंपोनेंट है वो ढका हुआ है। इसी चीज को ये सिस्टम बन रहा है, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर्यावरण में दो चीजें निकल के आती हैं कि बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक, यानी हम बात कर रहे हैं जैविक घटक और भौतिक घटक की। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि जैविक घटक और भौतिक घटक क्या होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक घटक कौन कौन से हैं और बायोटिक घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉरी, जैविक मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं और अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी हम बात करेंगे घटक के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं। एक तो है आपका अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि हम बात करें जो नॉन लिविंग होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, यानी इसको नॉन बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है अपना वो क्या है, बायोटिक है। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट, इसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे भौतिक घटक। भौतिक घटक, और इसको बोलेंगे क्या, जैविक घटक। इसमें क्या है, जीवन है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि अबायोटिक कौन कौन सा है और बायोटिक कौन कौन सा है। तो अबायोटिक में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा यानी कि वायु मिट्टी, वाटर यानी हम बात कर रहे हैं जल की, माउंटेन्स आ जाएगा पर्वत, माउंटेन आ गया। उसके बाद से देखिए इसमें एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी आ गया, टेम्परेचर आ गया, तापमान की बात कर रहे हैं। कई सारे हैं जिसमें जीवन नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है यानी नॉन लिविंग है, उसको हम बोलेंगे भौतिक घटक या अबायोटिक घटक। ठीक है, अब देखते हैं बायोटिक में कौन कौन से आते हैं। तो बायोटिक में आ जाएगा प्लांट, प्लांट में जीवन होता है, आप सभी जानते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग आ जाएगा इसमें, और कौन कौन सा आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, ये ह्यूमन हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा ये पैरासाइट्स यानी परजीवी जो होते हैं, हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ये सारी चीजें किस में आती हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण, यानी कि भौतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भौतिक यानी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अबायोटिक कंपोनेंट, यानी इसको हम बोल देते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। उसके बाद से आपका आएगा हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, एटमॉस्फेयर,
वायुमंडल। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगी, और इन्हीं का ट्रांजिशन जो फेज बनता है वो बनता है बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लिथोस्फीयर में देखिए जो पृथ्वी है उसका जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर में कौन सा आ जाएगा? पृथ्वी का क्रस्ट आ जाएगा, और अपर जो मेंटल होता है, अपर मेंटल, वो आ जाएगा किसमें? मिनरल्स, रॉक्स, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? लिथोस्फीयर में आ जाएंगी। माउंटेन्स हो गया, प्लेन हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? स्थल मंडल में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे जल मंडल की। तो जल मंडल आप हाइड्रोस्फीयर में जानते हैं कि यहां एक बहुत बड़ा जीवन निर्माण करता है, जो कि जलीय जीवन होते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? तो ओशियन आ जाएगा, सी यानी समुद्र, रिवर्स, लेक, तालाब यानी पॉन्ड आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और क्या आएगा यहाँ पे? ग्लेशियर्स भी आ जाएंगे। ग्लेशियर जो होते हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही काउंट किए जाते हैं, यानी लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में। तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो कहां से काउंट करते हैं हम? पहला हम फेज लेते हैं ट्रोपोस्फीयर। अगर तो यहां पे हम पृथ्वी मान ले, ये अपनी अर्थ है, तो पहला होगा ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर ये होता है 0 से 10 किलोमीटर, इसका रेंज होता है 0 से 10 किलोमीटर। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीजें आती है। तो ट्रोपोस्फीयर आता है, उसके बाद से आता है स्ट्रेटोस्फीयर। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन मंडल मैक्सिमम किस में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद से कौन सा है? उसके बाद से आपका आता है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। फिर आएगा कौन सा? आपका आएगा थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। और इसके ऊपर आ जाएगा एक्सोस्फीयर। ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में आएगी। आपने ये सारी चीजें देख ली कि फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं। अब इसी को हम बनाएंगे ट्रांजिशन फेज, इसका देखेंगे कि बायोस्फीयर किस तरीके से बनता है, जहां पे सभी स्पेसीज जो है अपना जीवन निर्भर करती है। वो चाहे वो जलीय जीव हो, स्थलीय जीव हो, या फिर वो चिड़िया हो, जैसे कि जिसको बोलते हैं जो एयर में रहती है चिड़िया है, तो उस तरीके के हवा में काउंट करेंगे तो चिड़िया को देखेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, पहले ये आपका हो गया लिथोस्फीयर, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। ये कौन सा आपका? स्थल मंडल, स्थल मंडल। ठीक है, यानी कि लिथोस्फीयर, ये हो गया लिथोस्फीयर। दूसरी चीज आती है यहां पे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल। और तीसरी चीज आती है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हम बात कर रहे हैं जल मंडल की। ये तीनों चीज जब मिलती है तो यहां पे एक देखेंगे आप कॉमन स्पेस आ रहा है, इसी चीज को बोलते हैं बायोस्फीयर। अब देखिए होता क्या है कि जो हाइड्रोस्फीयर है यहां पे जलीय जीव पाए जाएंगे। जलीय जीव जैसे ऑक्टोपस ले लीजिए, मछलियां ले लीजिए, या फिर जो कछुआ होता है, ये सारी चीजें कहां पे पाई जाएंगी? तो हाइड्रोस्फीयर में पाई जाएंगी। वायुमंडल में कौन सी चीजें पाई जाएंगी? तो यहां पे चिड़िया पाई जा रही है। यहां पे आप देख लिए फिश, देख लीजिए फिश। ठीक है, स्थल मंडल की बात करें तो यहां पे एनिमल्स, इसमें हम लोग भी काउंट होंगे, एनिमल्स पाए जाएंगे। अब इन्हीं चीजों का, तीनों का ट्रांजिशन जो फेज बनता है बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर वो क्षेत्र होता है जहां पे इन तीनों में से सारी चीजें, सारी स्पीसीज पाई जाएंगी। एनिमल्स भी मिलेगा, वहां चिड़िया भी होंगी, मछलियां भी होंगी, यानी कि जलीय जीव भी होंगे। इन सभी चीजों को मिला के जो क्षेत्र बनता है उसी क्षेत्र को बोला जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, अब जो बायोस्फीयर है क्या हर जगह पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो देखिए पृथ्वी के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे जीवन संभव नहीं है।
हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं वहां सरवाइव कर सकते हैं विदाउट आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो ये अगर जो पोल बनाते हैं हम, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र जो होगा, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन वो किस स्थिति में रहते हैं, वो डोरमेंट स्थिति में रहते हैं। यानी समझ जाइए कि वो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एकदम इनएक्टिव अवस्था में रहता है। वो रहते हैं एक तरीके से बस जिंदा है, लेकिन वो शारीरिक रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं। बाकी वहां कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे। तो आपके एग्जाम में अगर जो पूछता है कि क्या जो ये क्या बोलते हैं कि इसको ध्रुवों पे भी जीवन संभव है, तो ध्रुवों पे जीवन तो नहीं संभव, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। जो बहुत यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम अवस्था है, यहाँ पे मुश्किल है जीवन। और देखिए और क्या होता है, तो माउंटेन्स का जो पीक होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जहां टेम्परेचर इतना कम है वहां पे जीवन संभव नहीं है। फिर क्या होता है कि जो समुद्र होता है उसकी गहराई में जाएंगे, यानी हम बात करें ट्रेंचेज वगैरह जो होती है, बहुत गहरी गहरी जो होती है, तो वहां पे जीवन क्या होता है, वहां पे भी जीवन संभव नहीं होता है, वहां पे भी समस्या है, वहां पे भी जीवन संभव नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन कौन से जगह है जहां पे जीवन संभव नहीं है, तो वो कौन कौन से है। एक तो आपका माउंटेन का पीक हो गया, माउंटेन समझ लीजिए, जब आप माउंटेन पे ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों पे, तो आप देखते हैं ऑक्सीजन की कमी आती है, तो बिना ऑक्सीजन के जीवन कहाँ संभव नहीं है। फिर आप ध्रुवों पे देख लिए, वहां भी सेम प्रॉब्लम है। और यही समस्या होती है जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है समुद्र में, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे। अब क्या है कि आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन बस पढ़ाए हैं, बाकी आगे करके एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे इन्वायरमेंट से, और अगली क्लास में हम इन्वायरमेंट पे आधारित जितने भी तरीके के क्वेश्चन टाइप के बनते हैं उस कॉन्सेप्ट को उठा के समझाएंगे, और इकोलॉजी फिर शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और मजा आएगा पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।